विश्वास था कि मुझे कॉल आएगा, बट मुझे लगा ये लोग मजाक ना कर रहे हो, इसलिए उन्होंने फिर से कॉल किया और रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेजा। मतलब बोर्ड वालों को दो बार आप लोगों ने परेशान किया है? एक बार उन्होंने किया, एक बार हमने किया। अच्छा, हाँ, मतलब हिसाब बराबर। चाउमीन वाली हो, मैगी वगैरह बना लेती हो? मंचूरियन, चाउमीन, मैगी सब बना लेती हो? मतलब फास्ट फूड बना लेती हो? जो मुझे पसंद है वो। दाल चावल वगैरह? पक्का कच्चा पक्का बनाओगी? मतलब मम्मी का तबीयत खराब हुआ तो कौन बनाएगा खाना? मंचूरियन बनाएंगे। हमारा एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, बस हिंदी में मेरा एमसीक्यूज में मुझे लगता है मार्क्स कटा होगा। और मेरा सब्जेक्टिव तो मेरा बहुत अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा। आई डोंट थिंक किसी का इतना अच्छा गया होगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हमसे बेहतर किसी का नहीं गया होगा। सब्जेक्टिव में तो नहीं गया होगा। अगर अगर वो अलाउ करते तो मैं दिखाती। सब्जेक्टिव मैंने बहुत अच्छा लिखा है। लास्ट पेज तक लिखा है, 3 घंटे 15 मिनट नॉन स्टॉप लिखा है। तो सब्जेक्टिव में तो आई थिंक आई एम द बेस्ट। इसका दोस्तों कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अभी ये लड़की टॉपर वेरिफिकेशन कराने आई है और कैसे तैयारी की देख सकते हैं। पीछे आपको बिहार का बोर्ड ऑफिस दिख रहा होगा और 12th का टॉपर वेरिफिकेशन चालू है और ये छात्र टॉप कर चुके हैं। समझ सकते हैं कोई ना कोई रैंक तो जरूर आएगा। अब रैंक 1 आता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है बाबू? अर्पिता लुशान। अच्छा, कभी सोची थी कि टॉप करेंगे? टॉप करने का नहीं सोचे थे, बट मुझे पता था कि मुझे वेरिफिकेशन के लिए कॉल जरूर आएगा। इतना सोची थी? बिल्कुल। मतलब जब कॉल आया वेरिफिकेशन के लिए तो एक होता है कि बहुत उमंग आ गया कि हम टॉप तो कर ही गए, इतना तो पता चल जाता है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुआ था, एकदम एक्सट्रीम लेवल। कौन बात किया? बोर्ड ऑफिस से कौन बात किया? हम घर पे नहीं थे, मम्मी बात की थी। मम्मी बात की थी? फिर क्या बताई आपको मम्मी? फिर हम बाहर थे तो मम्मी का मैसेज आया कि कॉल आया है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला कि सच बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, बहुत बार बोला। फिर बोलो अच्छा रुको तुम। फिर उन्होंने फिर से कॉल लगाया और फिर रिकॉर्ड करके मुझे रिकॉर्डिंग भेजा। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मुझे विश्वास था कि मुझे कॉल आएगा, बट मुझे लगा ये लोग मजाक ना कर रहे हो, इसलिए उन्होंने फिर से कॉल किया और रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेजा। मतलब बोर्ड वालों को दो बार आप लोगों ने परेशान किया है? एक बार उन्होंने किया, एक बार हमने किया। अच्छा, मतलब हिसाब बराबर। अच्छा, बाहर रहती हैं क्या? जैसे बोल रही है मम्मी मैसेज की है सब, तो बाहर रहकर तैयारी वगैरह? बाहर नहीं रहते, वहीं रहते हैं, बस उस टाइम के लिए बाहर थे। कहाँ रहती हैं? डेहरी ऑनसन। डेहरी ऑनसन की हैं। पिताजी क्या करते हैं? अकाउंटेंट है और उनका साइबर कैफे है। साइबर कैफे भी है। अच्छा, क्या होता है जैसे बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही 8वां पास किया, अभी तो 5-1 से ही कोचिंग क्लासेज चालू कर देते हैं लोग। इसको लेकर क्या बोलिएगा? कहीं कोचिंग में रही है कि नहीं? मैंने ना 6 तक कोचिंग किया था, बट उसके बाद डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा था कोचिंग का, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने 7-8 खुद से पढ़ा था और 9-10 यूट्यूब चैनल से किया था। सीबीएसई था वो, पढ़ाई होती थी, यूट्यूब चैनल से किया था। 11-12 पूरा यूट्यूब से किया है। मुझे ऐसा लगता है ना, आने जाने का टाइम बहुत सेव होता है, फर्स्ट थिंग। और अगर आप परचेज करके पढ़ रहे हैं तो आपको एक बाउंडेशन हो जाता है कि आपको इसी से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं तो आप जितने चैनल्स हैं उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सबको देख सकते हैं, और अगर एक से समझ नहीं आया तो किसी और से पढ़ सकते हैं। बट इसलिए मैंने कोई परचेज नहीं किया। मैंने अगर एक चैप्टर पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो इनसे पढ़ा, आगे का नहीं तो फिर दूसरा चेंज कर लिया चैनल। मतलब यूट्यूब पर आपको जहाँ भी जो लगा कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या इनका अच्छा है तो वहां से आपने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। और बाकी बहुत सारे भीड़ जो है, जैसा यूट्यूब से जो लोग पढ़ते हैं, खुद में एक आत्मविश्वास नहीं आ पाता है कि हमारा रिजल्ट होगा या टॉप करेंगे। बहुत सारे छात्र होते हैं जो लोग डेली क्लास में आना जाना रहता है तो उनको लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कोचिंग करेगा तो ही होगा, क्योंकि 10th में मैंने कोचिंग नहीं किया था और मेरे सारी फ्रेंड, मतलब मेरे क्लास के हर लड़की ने किया था, बट मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स आया था। तब से मुझे कॉन्फिडेंस है कि कोचिंग क्लासेस से कुछ नहीं होता है। तुम पे डिपेंड करता है तुम कितना एफर्ट दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना डेडिकेटेड हो। कोचिंग क्लासेस से कुछ नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड से थी? हाँ, 10 सीबीएसई बोर्ड से था। 10 सीबीएसई बोर्ड से। कितना परसेंट आया था 10th में? 91% आया था। कितना? 91%। हाँ। कितना चांस है इसमें, कितना आ सकता है? 93, मतलब एक्सपेक्टेशंस है। 93 का एक्सपेक्टेशन? हाँ, क्योंकि मेरा सारा एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, बस हिंदी में मेरा एमसीक्यूज में मुझे लगता है मार्क्स कटा होगा। और मेरा सब्जेक्टिव तो मेरा बहुत अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा। आई डोंट थिंक किसी का इतना अच्छा गया होगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हमसे बेहतर किसी का नहीं गया होगा। सब्जेक्टिव में तो नहीं गया होगा। अगर अगर वो अलाउ करते तो मैं दिखाती। सब्जेक्टिव मैंने बहुत अच्छा लिखा है। लास्ट पेज तक लिखा है, 3 घंटे 15 मिनट नॉन स्टॉप लिखा है। तो सब्जेक्टिव में तो आई थिंक आई एम द बेस्ट। अच्छा, बहुत सारे जैसे ऑब्जेक्टिव बढ़ते जा रहा है, 50% सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सब्जेक्टिव का लेवल और ज्यादा होना चाहिए?
आई थिंक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में तो तुक्का वगैरह भी बहुत लोग मारते हैं। नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे इजी नहीं है, मतलब हाँ। मेरा ऐसा मेंटालिटी है, मतलब क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है ये बोलते, मतलब मेरी फ्रेंड्स ही उन्हें ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आती है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्या होता है ना, लोग मन से बना के लिख लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। सब्जेक्टिव में आप आसपास का आंसर लिख सकती हैं, तो उसमें हेल्प मिलती है। तो आई थिंक ये सही है, वेटेज 50%। कैसी थी लड़की, पढ़ने में कैसी थी? ये शुरू से ही तेज थी पढ़ने में। शुरू से ही तेज हाँ, है। हाँ। लगता था कि बोर्ड ऑफिस से कॉल आएगा कि बेटी टॉप करने वाली है। जिस हिसाब से कहती थी, मैंने 10 दिन पहले से कि मुझे कॉल आएगा, मुझे कॉल आएगा, 10 दिन पहले से ये कह रहे थे, तब लगा कि भाई कह रही है इतने कॉन्फिडेंस से तो हो सकता है कि कॉल आए। पहले से ही बोल रही थी कि हाँ, कॉल 10 आएगा। दिन पहले से ही कह रहे थे हाँ। मुझे वेरिफिकेशन कॉल आएगा। अच्छा, वेरिफिकेशन में जब अंदर गई तो क्या पूछा गया अंदर आपसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, हाँ। सामने कैमरा था और हमें इंट्रोड्यूस करना था। हाँ। इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। उसके बाद जैसे 5 सब्जेक्ट थे मेरे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी, इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश की मैम थी और उनके सामने हम थे। उन्होंने मुझे बोला कि एजुकेशन पे 5 लाइन लिख के दिखाओ। मैंने लिखा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरा फेवरेट पोएट कौन है। अच्छा, क्या लिखी आप? बहुत अच्छा बोल रही है। इंग्लिश में बोला था 5 लाइन लिखने को। हाँ। क्या लिखी है आप 5 लाइन? I wrote, education is the prime instrument to develop our country. Education is very important for all and every human being, because without education, every human being is incomplete. So, I think education should be free and available to everyone. Education is a weapon to success. मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए सभी के लिए। अब तो हो रहा है तो YouTube। आप तो फिर कोचिंग क्लासेज और टीचरों की बैंड बजा देंगी अगर ऐसा हो गया तो। मैं चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो कोई नीड नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने की। यूट्यूब पे सब चीज अवेलेबल है। हाँ। बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आपको सर्च करना होगा, आपको लिखना होगा बस, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके ढूंढना होगा। सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, थोड़ा सा हार्डवर्क करो, अच्छा है। मतलब अच्छा, केवल पढ़ाई करती हैं या घर का काम वगैरह भी करती हो? ये मम्मी बताएंगी। इधर आइए मम्मी जी, इधर आइए। और ये मम्मी है और यही बोर्ड ऑफिस में काम कर, बोर्ड ऑफिस से भी बात की। जब बोर्ड ऑफिस से कॉल आया बेटी के लिए, कैसा फील हो रहा था आपको? पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, हाँ। लेकिन फिर कहती थी कि मम्मी आएगा, तब सोचे कि हो सकता है जो कहती थी वही सच में आ गया। कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे 1 है, बेटियां 3 है। बेटी 3 बेटी हाँ, है। 3 बेटी। और बेटियां क्या करती हैं? एक बेटी सीए की तैयारी कर रही है। अच्छा। बड़ी वाली सीए की तैयारी कर रही हाँ। है। सेकंड है। हाँ। और ये जो बाबू है, और एक बेटी। समझ लो कि छुट्टी थी तो सबको कहे चलो गाड़ी की है, तो सबको चलो घर और घूम इतने के आए। खुशी का मौका है, टॉप कर रही है हाँ, बेटी। इसीलिए सबको लेकर। घर का काम उम करती है? हाँ, करती है। करती है। हाँ, काम क्या क्या बना लेती हो? इतना अच्छा इंग्लिश बोल। उतना नहीं कुछ बनाती है, लेकिन ऐसे मतलब करती है काम। अच्छा, लेकिन ऐसे चाट चाउमीन वाली हो, मैगी वगैरह बना लेती हो? मंचूरियन, चाउमीन, मैगी सब बना लेती हो? मतलब फास्ट फूड फास्ट फूड बना लेती हो? जो मुझे पसंद है वो। और दाल चावल वगैरह? पक्का कच्चा। कच्चा पक्का बनाओगी? हाँ। मतलब मम्मी का तबीयत खराब हुआ तो कौन बनाएगा खाना? मंचूरियन बनाएंगे मंचूरियन हाँ। खिलाओगी और तबीयत और खराब होगा मम्मी का। तो बाहर से आ जाएगा, इतना बाहर कोई से इशू नहीं आएगा। है। लास्ट में उन लड़कियों को क्या बोलोगी जिनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती है, वो डेडिकेशन नहीं दे पाती है? आई थिंक ये जो रिसोर्सेज लोग ज्यादा कलेक्ट करते हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी थी, अगर 4 फ्रेंड है, अगर वो 4 गाइड की बुक ला रही है तो सारे गाइड की फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देती थी। अच्छा। 4 गाइड लाइए तो चारों की। तो अगर आप ज्यादा रिसोर्स कलेक्ट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, भटकाव ज्यादा हो वो जाता है। ज्यादा होगा। इसलिए रिसोर्स लिमिटेड रखो, एक्सप्लोर करो कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं अच्छा है, बट लिमिटेड रिसोर्स पढ़ाई में आई थिंक अच्छा है। चलिए, बेस्ट विशेज कि आप टॉप करें। थैंक और यू। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बोल रही हैं और इनका सपना है आगे चल के लॉयर बनने का। बाकी पिताजी अकाउंटेंट है और साइबर कैफे भी चलाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यह लड़की सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब से पढ़ के बिना कोचिंग क्लासेज का सहारा लिए आज वेरिफिकेशन कराने पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।